गॉडसे के कुछ भक्तों के द्वारा मुझ पर जो एफआईआर हुए उसके ऊपर मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। साथियों, सबसे पहला मेरा सवाल है कि गुजरात में पिछले 8-10 सालों के दौरान 2-4 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई गिरफ्तारियां नहीं। 1-2 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। गुजरात में मुंद्रा के पोर्ट पर 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पाया गया। आई रिपीट, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 1,75,000 करोड़ है, उतना ड्रग्स पाया गया जिस मुंद्रा के पोर्ट पे। यदि आपके घर में 10 ग्राम भी ड्रग्स पकड़ा गया, पत्रकार साथियों, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गौतम अदानी साहब, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। गुजरात भाजपा की एक दलित समाज की महिला कार्यकर्ता ने भाजपा के सिटिंग मंत्री के खिलाफ लगातार बलात्कार करने का इल्जाम लगाया। दिस इज डिस्कस्ड इन द असेंबली ऑफ गुजरात। गुजरात की विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया। उस मामले में पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं। इस देश में धर्म संसद के नाम पे एक स्पेसिफिक समुदाय के लोगों के जीनोसाइड का कॉल दिया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, कोई जांच नहीं होती। कुछ लोग पब्लिकली कहते हैं कि गोली मारो सालों को, फिर भी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, जांच नहीं होती, एफआईआर नहीं होती। और मेरे केवल एक ट्वीट करने पर पीएमओ में बैठे गॉडसे के भक्तों ने इतने संगीन 2 एफआईआर मुझ पर कर दिए। व्हाट डज इट शो? ये क्या दिखाता है? गुजरात की सरकार, प्रधानमंत्री और देश की मोदी सरकार की मंशा क्या है? उनका इंटेंशन क्या है? उनकी प्रायोरिटी क्या है? 1,75,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है, उसमें आप किसी की जांच नहीं करना चाहते। एक दलित महिला भाजपा के मंत्री के खिलाफ बलात्कार का इल्जाम लगाती है, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। 1-2 नहीं 22 एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, आप उसमें कोई जांच नहीं करना चाहते। लेकिन मैंने केवल एक ट्वीट कर दिया, और ट्वीट का कंटेंट क्या है? मैंने केवल यही कहा कि गुजरात के हिम्मतनगर, खंभात और वेरावल, इन 3 जगह पर जहां पर कम्युनल टेंशन हुआ है, कम्युनल क्लैशेस हुए हैं, तो चूंकि जब प्रधानमंत्री गुजरात से है और वो गुजरात के दौरे पर है, गुजरात आने वाले हैं, तो मैं उनको विनती करता हूं कि महात्मा का मंदिर बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी साहब, इस कम्युनल इश्यूज को देखते हुए आप जब गुजरात आ रहे हैं तो प्लीज शांति और अमन बनाए रखने का अपील करें। मैंने उनको यही अपील किया है कि आप गुजरात की जनता को कहें कि दंगा फसाद ना हो, पीस और हार्मनी मेंटेन करिए। क्या इस देश में शांति और अमन बनाए रखने का अपील प्रधानमंत्री करे? ये कहना कौन से कानून के तहत ये ऑफेंस बनता है? और यदि उनको तकलीफ, मिर्ची इस बात से लगी कि मैंने ये कहा कि गॉडसे के भक्त है, तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूं कि भैया, लाल किले की प्राचीर पे चढ़ के गॉडसे मुर्दाबाद का नारा एक बार लगा दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज जो भी सब्जेक्ट पे इस देश के न्यूज चैनल्स में डिबेट हो, वहां भाजपा के सारे पत्रकार कहे कि गॉडसे मुर्दाबाद, तो वो सवाल ही नहीं रहेगा। लेकिन आप शांति और अमन का अपील नहीं करना चाहते, और 19 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर होता है। मैं सिटिंग एमएलए हूं। अचानक पुलिस रातों रात 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके आसाम से गुजरात आती है। 19 तारीख को एफआईआर हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्होंने कितने बजे फ्लाइट बुक करवाया। कोकराझार पुलिस स्टेशन और गुवाहाटी 4 घंटे की दूरी है, 4.5 घंटे होते हैं।
वहां से आप गुवाहाटी पहुंचते हो, गुवाहाटी से बेंगलोर का फ्लाइट, बेंगलोर से अहमदाबाद का फ्लाइट, अहमदाबाद से आप 140 किलोमीटर दूर वडगाम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां मुझे गिरफ्तार करने आए। मतलब कि कहीं ना कहीं एफआईआर करने से पहले आपके फ्लाइट की टिकट्स बुक हो चुके थे। इट वॉज अ प्री, क्या है, गिरफ्तारी करके मुझे ले गए, तब मुझे बता नहीं रहे, उनको मालूम है कि मैं लॉयर हूं, लॉ मेकर हूं, मुझे बोल नहीं रहे कि कौन सा मुकदमा है, एफआईआर का कॉपी नहीं दे रहे, कौन सी सेक्शंस लगी वो नहीं बता रहे, मेरे परिवार से, मेरे माता पिता से बात करने की अनुमति नहीं, मेरे लॉयर से बात करने नहीं दिया। यहां तक कानून के धजिया उड़ाकर एक एमएलए का जो प्रोटोकॉल और प्रिविलेज होता है उसके तरफ पूरा ब्लाटंट डिसरिगार्ड करते हुए गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को भी पताया नहीं, उनको भी पताया नहीं, उनको भी जान नहीं थी, उनको भी पता नहीं था कि हमारे एक सिटिंग एमएलए को आसाम पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए आई है। वो जब आसाम पहुंचे, शायद उसके बाद मैं उनकी कस्टडी में गया, तब शायद गुजरात की विधानसभा के स्पीकर को बताया गया कि आपके एमएलए को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। तो मैं तो मानता हूं ये आसाम की पुलिस ने गुजरात की अस्मिता और गुजरात के गौरव को खंडित किया है, और ये गुजरात की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए। इसमें उनकी इतनी थू हुई, बावजूद उसके उनको शर्मिंदगी महसूस न हुई, एक महिला को आगे किया और दूसरा एफआईआर मुझ पे करवाया। मैं मानता हूं इससे बड़ी बुजदिली और कायरता कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये है 56 इंच की कायरता, ये है 56 इंच की बुजदिली। आप एक महिला को आगे करके 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसी सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना फर्जी मुकदमा करते हैं। और ये केवल मेरा एलिगेशन नहीं, मेरे पास आसाम की जुडिशरी का बेल ऑर्डर है। क्या कहती है आसाम की जुडिशरी? इंस्टेंट एफआईआर इन द सेकंड इंफॉर्मेशन एंड सीम्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये एफआईआर मैन्युफैक्चर्ड है, यह आसाम का जुडिशरी कह रहा है। उनका कमेंट है, दिस एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल। मेरे खिलाफ कोई मुकदमा बनता ही नहीं। आसाम की जुडिशरी कह रही है, कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर द सेक्शन 353 आईपीसी प्राइमा फेसी इज नॉट एस्टैब्लिश। प्राइमा फेसी मेरे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। नो सेन पर्सन विल एवर ट्राई टू आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ लेडी पुलिस ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ 2 मेल पुलिस ऑफिसर्स। ये आसाम की जुडिशरी कह रही है। द कॉन्ट्ररी टू द एफआईआर, द विक्टिम वुमन हैज डिपोज्ड अ डिफरेंट स्टोरी बिफोर द लर्नेड मैजिस्ट्रेट। जज महोदय के सामने उन्होंने कुछ कहा और एफआईआर की जो सूचना है, एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन है, जो एलिगेशन है मेरे खिलाफ, दोनों के बीच में बहुत अंतर है। कौन कह रहा है? ये बेल का ऑर्डर कह रहा है। इसी ऑर्डर में जज महोदय ने लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबाउट टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम वुमन, द इंस्टेंट केस इज मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द अक्यूज्ड श्री जिग्नेश मेवानी in detention for a longer period, abusing the process of court and abusing the process of law. Instant FIR is not maintainable in the court of law. Honorable Guwahati Court may perhaps consider directing the Assam police to reform itself. ये कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि हम गुवाहाटी की हाईकोर्ट को अपील करेंगे कि आसाम पुलिस अपने चरित्र को सुधारे। ये आसाम पुलिस क्या कह रही है, क्या कर रही है, किसके इशारों पर कर रही है, किसके कहने पर कर रही है? जुडिशरी ने यहां तक कहा कि आपकी कस्टडी में कोई अक्यूज्ड है और आपको सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करना है तो आप अपने बदन पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए। इस प्रकार का कमेंट आसाम की जुडिशरी को करना पड़ा। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि आप एक महिला का इस्तेमाल एक सिटिंग एमएलए को बदनाम करने के लिए कर रहे, और इतना स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस होने के बावजूद भी एक बार भी आसाम की सरकार को शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। तो सवाल यह है कि आसाम की सरकार को अचानक क्या मन हुआ कि 2500 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के उस विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ एफआईआर करे। मेरा यह दावा है, मेरा यह आरोप है, यह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ऑफिस से डिजाइन हुआ कॉन्स्पिरेसी है। गुजरात में चुनाव है
और वो चाहता है कि मुझे बदनाम किया जाए, मुझे डिस्ट्रॉय किया जाए, और यहां तक मानो मैं कोई टेररिस्ट हूं। मेरे घर पे छापे किए, मेरे कंप्यूटर को सीज किया, मेरे एमएलए क्वार्टर पे रेड की, लैपटॉप को सीज किया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफिस पे गए, मेरे शेयर टीम के लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए। टीम के लोग जब अपने घर पे नहीं मिले, उनके मां बाप के मोबाइल जब्त कर दिए। मैं साथियों कहना चाहता हूं, हम लोग पेगासस के एरा में जी रहे, जहां पर भारत इस मोदी सरकार के खिलाफ एलिगेशन है कि इस सरकार ने पत्रकार, ह्यूमन राइट्स का काम करने वाले वकील और विपक्ष के नेताओं के मोबाइल और कंप्यूटर में स्पाईवेयर को घुसेड़ा है, इंस्टॉल किया है गैर कानूनी तरीके से। इस दौर में जब जी रहे, तो मुझे ये एप्रीहेंशन, चिंता क्यों ना हो कि जो मेरा कंप्यूटर लिया, जो मेरा लैपटॉप सीज किया, जो मेरे मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट लिए, मेरी टीम के लोगों के मोबाइल जब्त की, उसमें देयर इज एवरी चांस कि बाय नाउ दे मे हैव प्लांटेड समथिंग। अब तक उन्होंने उसमें कुछ प्लांट किया हो सकता है। तो सवाल यह हो रहा है कि इतना सारा फर्जीवाड़ा करने में प्रधानमंत्री को क्या रुचि है? इतना सारा फैब्रिकेटेड केसेस करके 2500 किलोमीटर दूर एक जेल में डालकर इस देश के लोकतंत्र को, भाजपा को क्या हासिल होगा? करने के लिए बहुत कुछ है। इन सारे मामलों में सरकार कुछ नहीं कर रही है, और एक ट्वीट करने पर इतना हल्ला, इतना शोर, इतना गिरफ्तारी, आधी रात को 12 बजे, मानो किसी टेररिस्ट को आप गिरफ्तार कर रहे हो। उस प्रकार का जो आपने माहौल बनाया है, मैं मानता हूं ये देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। पहले उन्होंने रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए मजबूर किया, दलित समाज के पत्रकार साथियों को जेल में डाला, चंद्रशेखर की गिरफ्तारी करवाई, और अब ये लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं। कोई युवा बोले, कोई पत्रकार बोले, कोई वकील बोले, और उसमें भी यदि कोई दलित समाज का युवा लीडर बोलता है, तो मोदी साहब अपने कास्ट बायस के चलते उसको हजम नहीं कर पा रहे। ये मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपके बीच में कहना चाहता हूं। और मोदी साहब भी गुजरात से है, हम भी गुजरात से हैं, तो उनको चैलेंज भी देना चाहते हैं कि मैं अपने खिलाफ जो मुकदमे हुए, मैं उसको जेल लूंगा, मैं वो सब सहन करूंगा। अपने खिलाफ जो केस हुए दोनों, उसको वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी के ऊपर हुए आंदोलन के दौरान के सारे केस वापस लिए, उसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र वडगाम में जो भी माइनॉरिटी समाज के साथियों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, और ऊना के आंदोलन के वक्त जो एफआईआर हुए, जो मुकदमे दर्ज हुए, वो सारे केस आप वापस लीजिए। नंबर 2, ये 22 पेपर लीक हुए, उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम के द्वारा उसकी जांच करवाइए। नंबर 3, ये मुंद्रा के पोर्ट पर ये 1,75,000 करोड़ का जो ड्रग्स पाया गया, उसमें गौतम अदानी का इंट्रोगेशन करवाइए। और यदि इस सारे मामलों में आप 1 महीने के दौरान कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 1 जून पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुजरात चैप्टर और हम सारे गुजरात के लड़ने वाले लोग सड़क पर उतरेंगे, और गुजरात बंद का इस मंच पर से मैं कॉल दे रहा हूं। मोदी जी, आप भी गुजरात से हैं, मैं भी गुजरात से हूं, आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माय चैलेंज टू यू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। असम का मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो आपका जो गिरफ्तारी हुई है उसका बारे में उसको कोई जानकारी नहीं, इस बारे में क्या? ये नामुमकिन है, पूरे देश को पता है, आपको पता है, और असम के मुख्यमंत्री को पता नहीं है। मैं उनकी कस्टडी में हूं, एक के बाद एक एफआईआर मुझ पर हो रही है, इतना हल्ला हो रहा है, डेली प्रोटेस्ट गुजरात में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, असम में हो रहा है, और उनको पता नहीं है। उन्हीं ने उनके पॉलिटिकल बॉसिस की सूचना के तहत यह ऑफेंस दर्ज करवाया हो सकता है। और जब असम की जुडिशरी आपको इतना लताड़ रही है, उसके बाद भी आप सुधरने को तैयार नहीं है, यह सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा ऑब्जर्वेशन एक बात है, जुडिशरी का यह कहना है कि आसाम इज बिकमिंग अ पुलिस स्टेट, यह शर्मनाक बात है।
तो वो बेल ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को पूछे कि जुडिशरी को क्यों कहना पड़ा कि ये फर्जी एफआईआर है, नॉट मेंटेनेबल इन लॉ, फाइल्ड विद मालाफाइड इंटेंशंस। जुडिशरी का यह कहना है कि अक्यूज जिग्नेश मेवानी को जानबूझकर गैर कानूनी तौर पे लॉन्गर पीरियड के लिए, लंबे वक्त के लिए जेल में डाले रखने के लिए ही मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद भी शर्मिंदगी से अपना सर झुकाकर माफी मांगने के बजाय अब अपील में जाने की बात कर रहे हो। इट्स अ मैटर ऑफ शेम। ये आसाम का कल्चर नहीं हो सकता। थैंक यू। उमाशंकर जी। हाँ, ये 19 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर हुआ। कोकराझार से गुवाहाटी का एयरपोर्ट 4 घंटे की दूरी पर है। गुवाहाटी से अहमदाबाद के डायरेक्ट फ्लाइट मिले तब भी आप अहमदाबाद लैंड करोगे, वहां से 140 किलोमीटर की दूरी पर मेरा विधानसभा का क्षेत्र हो रहा है। तो जिस मोमेंट पर एफआईआर हुआ, नेक्स्ट मोमेंट पर आपने गाड़ी निकाली और गुजरात के लिए निकल गए। इज इट पॉसिबल? और महिला वाला जो एफआईआर है, 5 पुलिस की गाड़ियों का काफला, मेरे बगल में ही उस पुलिसकर्मी को क्यों बिठाया? सी कुड हैव बीन इन एनी ऑफ द व्हीकल। कोर्ट का भी यह कहना है, मतलब कि यह प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है। जी जी। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई कम्युनल क्लैश हो जाए, दंगा हो जाए, तो बतौर भारतीय नागरिक, बतौर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए? यही कि शांति और अमन बनाए रखने का मैं अपील करूं। तो जब गुजरात में 3 जगह पर दंगे हुए, इस प्रकार का कम्युनल टेंशन खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है? शांति और अमन का अपील करना। इतना करने को तैयार नहीं है। और फिर महात्मा का मंदिर का निर्माण करते हो, गांधी जी का चश्मा उठाकर उसको स्वच्छता के कैंपेन के साथ जोड़ते हो, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम को रिनोवेट करवाते हो, दिल में गोडसे और मुंह पर गांधी का नाम। ये ठीक नहीं है। थैंक यू। Congress party has been solidly with me. PCC president of Gujarat, PCC president of Assam, everybody has provided me legal assistance. तो आगे भी कोई भी कानूनी मदद की जरूरत रहेगी तो पार्टी सॉलिडली विथ मी, उसका सवाल नहीं। सवाल यह है कि इसके बावजूद, इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बावजूद भी मुझे कोर्ट में जाना पड़े। एक्चुअली मैं आपको बोलूं, मुझे इस महिला के ऊपर तरस आ रहा है जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूं कि उसके ऊपर कितना दबाव बनाया होगा। अदरवाइज कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसी के आधार पर आई कैन फाइल अ केस ऑफ क्रिमिनल डेफेमेशन रेड विद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B। जनरोसिटी दिखाकर मैं ये नहीं करूंगा। ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके मैं एफआईआर करवा सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्ट ऑर्डर दैट एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल। हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर कितना दबाव हो सकता है वो मैं समझ सकता हूं। आपको यह समझना है कि गुजरात के जो लोग आज व्यापारी है, जो रियल एस्टेट में है, जो पत्रकार है, जो सरकार को सवाल पूछते, उनके साथ इन 25-27 सालों में क्या हुआ होगा। धवल पटेल नाम के एक पत्रकार को राष्ट्रद्रोह के आरोप में अंदर डाल दिया। 2 लीडिंग इंग्लिश डेली के एडिटर्स के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस सरकार ने किया है। यही उनका चरित्र है। सुप्रिया। विधानसभा में मुद्दे को उठाएंगे, सड़क में भी उठाएंगे, लेकिन फ्रैंकली मैं कह रहा हूं, इतना सब होने के बावजूद उनका जो अटेम्प्ट था टू हैरेस मी, एक्चुअली मुझे हैरेस नहीं कर पाए। वो अपने माइंडसेट का भी मामला होता है। तो मेरे मन में कोई वेंडेटा नहीं है, कोई विंडिक्टिवनेस नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि सरकार को शर्मिंदगी महसूस हो और बाकी के जो मैंने सारे मुद्दे उठाए उस मुद्दों पे कार्रवाई करो ना। गुजरात का जो यूथ है उसको आप नशे की लत लगाना चाहते हो, उसकी रगों में खून के बजाय ड्रग्स भरना चाहते हो। इससे ज्यादा खतरनाक तो क्या हो सकता है?
ये 25-50 ग्राम का मामला नहीं, 25,000 टन हेरोइन ड्रग्स, और अदानी साहब के पोर्ट पे लगातार आ ही रहा है। 21,000 करोड़ का, 600 करोड़ का, 9,000 करोड़ का, 50 करोड़ का, 55,000, टोटल अब तक 1,75,000 करोड़ हो गया। आप उसको एक बार पूछ नहीं रहे। यदि आपके और हमारे घर से थोड़ा भी ड्रग्स पकड़ा जाए, छोड़ेंगे आप सारे पत्रकार है बावजूद उसके? आपके ऊपर तुरंत गिरफ्तारी होगी। कम से कम आपको इंट्रोगेट किया जा रहा है। इस गौतम अदानी साहब की कोई पूछताछ ही नहीं हो रही। कौन है वो? इज ही बियॉन्ड लॉ? इज ही बियॉन्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि पीएमओ के साथ उनके गहरे ताल्लुकात है, क्योंकि मोदी साहब से बहुत गहरी दोस्ती है। ये भाजपा, पीएमओ और गौतम अदानी तीनों की मिली भगत के बिना इतना ड्रग्स गुजरात में आना, देश में आना नामुमकिन है। और ये मैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलने के बाद ट्वीट करने वाला हूं, और मैं 24 घंटा दिल्ली में हूं। एफआईआर करना हो तो कर लीजिए। 1 तारीख को, 1 जून को गुजरात की सड़क पर उतरेंगे, गुजरात बंद करेंगे। मैं अपने केस वापस लेने की बात नहीं कर रहा हूं। ऊना के वक्त जो दलितों के ऊपर केस हुआ वो वापस लो। ये 22 एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ, उसमें कोई जांच ही नहीं हो रही। एक एसआईटी का गठन हो जिसमें 3 अधिकारी का नाम सरकार दे, 3 अधिकारी नाम जिसकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल हो, ऐसे 3 अधिकारी का नाम विपक्ष के तौर पे हम दे, एंड लेट देयर बी ए फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। जांच हो ये ड्रग्स कहां से आ रहा है। गौतम अदानी साहब की इंक्वायरी हो, कुछ नहीं हो रहा है, और ट्वीट पे फायर कर रहे हो। मजाक चल रहा है क्या? एक सवाल वहां से, आप अपना परिचय दे सकते हैं? कहाँ से? मैं तो केरला से हूँ। अच्छा, सुगम, तो ये आपने एलिगेशन उठाया है कि ये पूरा पीएमओ ऑफिस से हुआ है। क्या बीजेपी रूल करने वाला गुजरात से इसको कोई हेल्प मिला है, या बीजेपी का? बिल्कुल बिल्कुल। पीएमओ, आसाम पुलिस, आसाम की गवर्नमेंट, गुजरात पुलिस, गुजरात सरकार, उसका पूरा ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी है।